राहुल गांधी की क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की क्या संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी? राहुल गांधी के खिलाफ आखिरकार कोर्ट भी क्यों सख्ती दिखा रहा है? क्या राहुल गांधी को अपने बयानों पर संयम बरतना चाहिए? क्या राहुल गांधी ने गलती की है या फिर राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है? दरअसल कई बड़े मामले हैं, जहां एक मामला उनकी नागरिकता से जुड़ जाता है, जहां ये दावा किया जाता है भाजपा की तरफ से कि राहुल गांधी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के भी रहने वाले हैं। इसके बाद पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश की अदालतों में भी देखा जाता है। एक और मामला जहां लखनऊ में एक बड़ी फटकार राहुल गांधी को लगी है। दरअसल एक पुराना मामला है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों का अपमान किया था। जो शब्द राहुल गांधी के थे, क्या इसके जरिए राहुल गांधी पर कार्यवाही तो की जा रही है, लेकिन क्या विपक्ष के मंत्रियों को जो बख्शा जा रहा है, क्या उस पर सवाल खड़े नहीं होते? पहले बयान सुनिए। राहुल गांधी जो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी कथनी होती है कि चीन सैनिक भारतीय जवानों को पीटते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद भाजपा के जरिए एक शिकायत लखनऊ अदालत में दर्ज की जाती है। इसके बाद इस पूरे मामले को चुनौती देते हुए, यानी के लिए अपने फायदे के लिए, राहुल गांधी अपने बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट में इन याचिकाओं को चुनौती देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर देता है। उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। बीते दिनों इस पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद एक और मामला है। एक मामला है जहां राहुल गांधी ये कहते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार हैं, जिसके बाद भाजपा द्वारा फिर से मानहानि का केस राहुल गांधी पर दर्ज किया जाता है और पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलता है। तो ऐसे में कई बड़े मामले राहुल गांधी के खिलाफ हैं और ऐसे में जहां सैनिकों का मुद्दा उठ रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है और फटकार लगाई जाती है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है या राहुल गांधी की वाकई अब गिरफ्तारी हो जाएगी। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक बयान राहुल गांधी का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने भारतीय सैनिकों का अपमान कर दिया। अपमान में उन्होंने ये तक कह दिया कि चीन के सैनिकों द्वारा वो पीटे जाते हैं। लेकिन हम वो शब्द नहीं भूलेंगे जो भाजपा के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर कहे, या फिर हम वो नहीं भूलेंगे कि जहां भाजपा ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर राजनीति कर रही है। आखिरकार गलत कौन नजर आता है और जो पूरा मामला है, क्या इसमें राहुल गांधी अब फंस रहे हैं? देखिए नाज़मीन, लगातार जिस तरह से विपक्षी नेताओं के ऊपर तुरंत जो कार्रवाई हो जाती है, तुरंत जो मामले दर्ज हो जाते हैं, तुरंत जिस तरह से उनको जेलें हो जाती है, उसको लेकर तमाम तरह सवाल उठते हैं कि क्या सारा का सारा जो कह सकते हैं कि जो आरोप और तुरंत उसको अपराध में तब्दील करके जिस तरह जेलों में भेजा जाता है, क्या सत्ता पक्ष के लोगों के साथ भी ऐसा कुछ किया जाता है? आप जरा 2-3 एग्जाम्पल देखिए। पुणे की आप बात कर रहे थे, वहां पर एक छात्रा एक पोस्ट लिखती है, तुरंत उसके 2 घंटे के बाद जब बवाल मचता है उस पोस्ट के ऊपर, वो उसको डिलीट भी कर देती है, लेकिन पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है। उसके बाद अदालत उसमें इंटरफेयर करती है और उसको एक तरीके से जेल से बाहर निकाला जाता है और तमाम फटकार भी लगाई जाती है कि इतनी सी पोस्ट के लिए, इतनी सी बात के लिए आप किसी को कैसे, जो स्टूडेंट है, इनोसेंट है, समझ नहीं है, उसको तुरंत उठाकर जेल के अंदर डाल देते हो। इसको लेकर फटकार बाकायदा अदालत की तरफ से लगाई गई। अब आप देखिए, अली खान की बात करिए जो हरियाणा में प्रोफेसर हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट कर दी, तुरंत उठाकर उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अब इसके अलावा जरा आप देखें कि जिस तरह से हम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहाँ पर विजय शाह जिस तरह की बदजुबानी करते हैं और जिस तरह की बात रखते हैं, उसमें एसआईटी गठित हो जाती है और वो अपनी जांच करती है, फिर मामले की सुनवाई होती है, फिर कहती है कि भाई हमें कुछ समय का और टाइम दीजिए ताकि हम और जांच कर सकें। देखिए, पूरे का पूरा मामला साफ है, वीडियो सामने है। इसको लेकर भी जो
विजय शाह हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं, यानी कि उनको भी एहसास है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर भी एसआईटी जो है वो समय पे समय मांग रही है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। विपक्ष का कोई नेता हो या कोई इस तरह की बात करता हुआ नजर आए, तुरंत उठा के आप जेलों के अंदर बंद कर दे। तो राहुल गांधी को लेकर वो वाकया भी मुझे याद आता है कि जब उन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर एक समय बयान दिया था और तमाम चीजों को देखते हुए उनको 2 साल की सजा दे दी गई थी गुजरात जो है अदालत की तरफ से, और उनकी सदस्यता भी वापस ले ली गई थी। ये ठीक उस समय की बात थी। हालांकि कोर्ट में या ऊपर कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि ये सुनियोजित नहीं था क्या कि 2 साल की सजा आपने इसलिए दी ताकि उनकी जो सांसदी है उसको छीना जा सके। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिसको लेकर लगातार आपस में वाद विवाद बढ़ रहा है कि क्या एक जो सत्ता में बैठा हुआ इंसान है, क्या उसके ऊपर हाथ डालने से पुलिस बचती है, और क्या सीबीआई, ईडी और अदालतें सब कहीं ना कहीं उसके कह सकते हैं कि अब उसको राहुल गांधी के जरिए बार बार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि विदेश मंत्री ने बातों को छुपाया है। जी। विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी साझा नहीं की कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी दे दी थी। राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जरिए ये कहा जा रहा है जहां भारत एक है, भारत को तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ही मैं उनको पढ़ रहा था, सुन रहा था, बल्कि उन्होंने कहा कि जाहिर बात है कि अगर विपक्ष के नेता चाहते हैं कि इस पूरे मसले के ऊपर जो है उनको रिपोर्ट मिलनी चाहिए, तो इसमें खराबी किस बात की है, क्योंकि ये सरकार का मसला है, देश का मसला है। ये पीएम मोदी के घर का मामला नहीं है या उनका अकेले का मामला नहीं है, पूरे समूचे देश का मामला है। अगर देश पूरी की पूरी चीजों को जानना चाहता है तो इसमें खराबी की बात क्या है। लेकिन पूरा का पूरा मामला जिस तरह डाइवर्ट किया जा रहा है कि भाई राहुल गांधी तो देशद्रोही है, राहुल गांधी तो ऐसा क्या कह रहे हैं, ऐसे सबूत मांग रहे हैं, वो सरकार का अपमान करें, तमाम सारी बातें होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो मूल प्रश्न है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आप जरा देखिए कि जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भाई हम इन जगहों पर आपकी बमबारी करने वाले हैं। फिर ये सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा का जो प्रवक्ता भी हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर आप पहले जानकारी दे दोगे तो फिर वहां पर कौन रुकेगा, जो आतंकवादी होंगे वो तो पहले वहां से भाग गए होंगे। यानी आपने ये जो काम किया है वो गलत किया है। अब इसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, तो उनको जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है वो अपने आप में ये बताता है कि ये किस तरह की मंशा के तहत किया जा रहा है कि कोई सरकार से सवाल ना पूछे। आपने देखा कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी और खासकर पीएम मोदी अब राजनीति करने लग गए हैं। राजस्थान में आप देखिए, कहते हैं कि भाई मेरे रगों में अब सिंदूर बह रहा है। बिहार पहुंचते हैं तो वहां पर कहते हैं कि मैं जो आपसे वादा करके गया था मैंने वो वादा पूरा कर दिया, उसके बाद मैं आपके पास आया हूं। लेकिन जरा सोचिए कि जिन 4 आतंकवादियों ने वहां पर हमला किया था, क्या वो मारे गए या वो पकड़े गए, कोई इन्फॉर्मेशन है? कैसे वो 200 कह सकते हैं कि मीटर के अंदर जो बॉर्डर से घुस आए? ये तमाम ऐसे प्रश्न है। सुरक्षा कर्मी क्यों पहलगाम में नहीं थे? ये इस तरह के मुद्दे हैं जो लगातार जो प्रधानमंत्री ने पोशाक पहनी है उन्हें जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सैनिकों की पोशाक आपने पहन ली, मानो आपने ही यहाँ पर कार्यवाही की। देखिए नाज़मीन, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता, ना कोई कार्यवाही होती है, क्योंकि ये देखिए सेना के शौर्य का मामला है। सेना हमारे देश के लिए सर्वोच्च रही है हमेशा, और अभी भी आप देखिए शशि थरूर को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि अगर हम तमाम जो सेना के अफसर रिटायर्ड हो चुके उनसे पूछे तो कहते हैं कि एक नहीं अनेक बार हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिक्स, जो राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, पॉलिटिक्स करने का मुद्दा नहीं है। और ये लोग जो है, खासकर बीजेपी जो है, वो ऐसे मुद्दों को भी कहीं ना कहीं राजनीति में लेकर आ जाती है। अब आप देखिए सिंदूर भेजा जा रहा है, उसकी को लेकर योजना बनाई जा रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, जबकि अगर बीजेपी का हाल देखा जाए तो उससे जुदा नजर नहीं आते। वो तो इसी तरह के बयान दे रहे हैं। आप देखिए निशिकांत दुबे किस तरह की बयानबाजी करते हैं, जजों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, ना उनको पकड़ा जाता है। तो ये ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि क्या एक तरफा होकर चीजें चल रही है, और अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल, अब सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, राहुल गांधी पर जो सवाल खड़े किए गए हैं और जो केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया है, तो क्या सिर्फ राहुल गांधी ही कसूरवार हैं? क्या भाजपा के वो मंत्री जो अभी भी बचे हुए हैं, ना ही पद से हटाए जाते हैं, ना ही गिरफ्तारी होती है, ऐसे में उनको क्या कहा जाएगा? तो राहुल गांधी को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।